अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, ये एक अटल हकीकत है कि दुनिया के मशहूर और कामयाब लोगों की कहानियां अक्सर हैरानकुन होती हैं, चाहे वो गुर्बत का मुकाबला करके आए हों या फिर जुल्म सितम का। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन किस तरह एक मुफलिसी की जिंदगी गुजारने से अपने ख्वाब को पूरा करते हुए मुल्क के ताकतवर तरीन इंसान बने और कैसे इनको एक नीम मुर्दा औरत ने जन्म दिया। और इसके साथ साथ आपको मजीद बताएंगे कि रूस के सदर के पास इस वक्त कितनी दौलत है और वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये दूसरी जंग अजीम का वाकया है कि जब रूस से ताल्लुक रखने वाले व्लादिमीर नामी एक रजाकार फौजी जवान के सपुर्द ये काम था कि वो एक फौजी दस्ते के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग के नवा में रेलवे लाइन और पुल तबाह कर दें ताकि जर्मन अफवाज की पेशकदमी रोकी जा सके। इस तरह एक दिन जंगल में जर्मन फौजी उस दस्ते का ताकुब कर रहे थे कि उस दस्ते के 28 फौजियों में से 24 नौजवान जर्मन फौजियों की गोलियों का निशाना बन गए। लेकिन उस वाक़े के नतीजे में व्लादिमीर सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसने खुद को एक दलदल में छुपा लिया था और वो कई घंटे तक उस कीचड़ में सर से पांव तक गर्क रहा, जबकि सांस लेने के लिए उसने एक सरकंडे की नलकी को अपने मुंह से लगा रखा था, जबकि दूसरा सिरा दलदल से बाहर निकला हुआ था। व्लादिमीर अपनी किताब में कहता है कि जर्मन फौजी उससे महज चंद कदम के फासले से गुजर रहे थे और वो जासूस कुत्तों के भौंकने की आवाजें बिल्कुल साफ सुन रहा था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं यहां से बच निकला। मगर इसके बाद एक मर्तबा फिर दौराने जंग एक ग्रेनेड उसके बिल्कुल करीब फटा, लेकिन उसकी जिंदगी थी कि ये एक मर्तबा फिर मौत को धोखा देने में कामयाब हो गया। लेकिन ग्रेनेड के टुकड़े उसकी टांग में घुस गए, जिसके बाद किसी न किसी तरह उसके साथी ने उसको एक अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसकी जान बचा ली। लेकिन ग्रेनेड के कुछ टुकड़े उसकी टांग में हमेशा के लिए रह गए, क्योंकि उनको निकालने के लिए टांग के मसल्स भी कट सकते थे, लिहाजा उनको वैसे ही छोड़ दिया गया। इस सूरत हाल के काफी महीनों के बाद उस फौजी रजाकार व्लादिमीर को घर जाने की छुट्टी मिल गई और जब वो अपने घर के करीबी सड़क पर पहुंचा तो उसने वहां पर एक फौजी गाड़ी खड़ी देखी जिसमें मुर्दा लोगों को रखा जा रहा था, जिनको देखने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि दुश्मन ने उसके आने से पहले उसके गांव पर हमला कर दिया है। गाड़ी में रखी जाने वाली उन लाशों को इज्तिमाई कब्र में दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन वो फौजी लाशों के सामने मबहूत खड़ा हुआ था ताकि उनको आखिरी नजर देख सके कि अचानक उसकी नजर उन जूतों पर पड़ी जो उसने अपनी बीवी के लिए मुद्दतों पहले खरीदे थे। यह देखकर वो दीवाना वार अपने घर की तरफ दौड़ने लगा ताकि अपनी बीवी की हालत मालूम कर सके, लेकिन वो आधे रास्ते से वापस पलट आया। वो ट्रक में पड़ी लाशों को हटाता हुआ उस जूते वाली लाश तक पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये उसकी बीवी मारिया की लाश है। इस सख्त सदमे के बाद फौजी ने अपनी बीवी की लाश को इज्तिमाई कब्र में दफन करने से मना कर दिया और लाश को गाड़ी से उतारने का मुतालबा किया ताकि वो उसे सही तरीके से अलग दफन कर सके। लाश को गाड़ी से उतारते वक्त पता चला कि वो अभी भी आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रही है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका दुरुस्त तरीके से इलाज किया गया और उसकी बीवी को दोबारा एक नई जिंदगी मिल गई। इस हादसे के कुछ सालों बाद 7 अक्टूबर सन 1952 को उस फौजी की बीवी मारिया, जो कि जिंदा दफन होने जा रही थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन रखा गया, जो कि आज रूस का सबसे ताकतवर सदर है और पूरी दुनिया के चालाक, ज़हीन और अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शुमार होता है। नाज़रीन ग्रामी, इस हादसे के बाद ये खानदान उस जगह को छोड़कर एक इंतहाई पसमानदा इलाके में पनाह लेने पर मजबूर हो गया और हैरत अंगेज तौर पर नई जगह पर पुतिन का सारा कुंबा एक ही कमरे में मुकीम था और यहाँ इनका बचपन तंगो तारीक गलियों में चूहों का ताकुब करते गुजरा। यहाँ तक कि वो जिस इमारत में मुकीम थे उसमें साफ पानी, गुस्ल खाने और हत्ता के टॉयलेट की सहूलत भी मुयस्सर नहीं थी। पुतिन अपने दादा स्पिरिदोन पुतिन से बहुत मुतासिर थे, जो सोवियत रूस के अजीम तरीन कायदीन लेनिन और स्टालिन के पास माहिर बावर्ची के तौर पर काम करते रहे। पुतिन बचपन से ही लड़ाई झगड़े की तरफ मायल रहे और लड़कपन में ही उन्हें दंगा फसाद के जुर्म में बच्चों की अदालत में पेश होना पड़ा। 12 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग और जुडो कराटे की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी और फिर मार्शल आर्ट उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया। अगरचे इनका कद सिर्फ 5 फुट 7 इंच है, लेकिन वो आज भी मार्शल आर्ट की ऐसी महारत रखते हैं कि अपने से कई गुना बड़ी जिसामत के शख्स को भी ज़ेर कर लेते हैं। उन्होंने 1970 में लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया
और 5 साल बाद कानून की डिग्री हासिल की, जिसके बाद 22 साल की उम्र में वो रूसी खुफिया एजेंसी के जीबी में भर्ती हुए और अगले 16 साल तक उस एजेंसी में फराइज सरंजाम देते रहे। वो केजीबी में अपने ओहदे को ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट का नाम देते थे, लेकिन दर हकीकत वो क्या काम करते थे ये किसी को मालूम नहीं। प्यूटन के बारे में मशहूर है कि वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक हैं, पुरतशद्दुद हालात से बिल्कुल नहीं घबराते और बदतरीन हालात में भी अपने हवास पर काबू रखते हैं। वो लोगों को कंट्रोल करने के फन में भी महारत रखते हैं। इन्हीं खसूसियात की बिना पर वो रूसी खुफिया एजेंसी में तेजी से तरक्की पाते गए, जबकि एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें जासूसी के लिए जर्मनी भेजा गया, जहां 5 साल तक जासूसी करने के बाद वो 1999 में रूस वापस आए और एक दफा फिर इल्मी शोबे से वाबस्ता हो गए और उन्होंने अपनी पीएचडी के थीसिस में यह तजवीज दी कि रूस को मुआशी कामयाबी के लिए अपनी तवानाई के जराए को ब्रुए कार लाना होगा। यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद उन्होंने सियासत का रुख किया और इस मैदान में भी हैरान कुन कामयाबी हासिल की। 1999 में सदर बोरिस येल्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, जिसके बाद वो 2 दफा सदर मुंतखब हुए, जबकि 1 दफा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फराइज सरंजाम दिए और इसके बाद तीसरी बार सदर मुंतखब हो गए। और याद रहे कि वो इस ख्याल का पहले इजहार कर चुके हैं कि वो चौथी दफा भी सदर बनना पसंद करेंगे। पुतिन ने 1983 में साबका एयर होस्टेस लिडमेला से शादी की, लेकिन 2014 में उनके दरमियान अलैदगी हो गई। इनकी 2 बेटियां मारिया और कतरीना हैं, जिन्हें दुनिया की नजरों से तकरीबन खुफिया रखा गया है और मीडिया में कभी कभार ही उनका तज़किरा मिलता है। मुसन्निफ मार्टिन काटूसा कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन कभी भी जज्बाती फैसला नहीं करते, हमेशा फौजी अंदाज में सोचते हैं और ठंडे दिमाग के साथ गैर जज्बाती फैसला करते हैं, जबकि इन्हें जाती तौर पर जानने वाले कहते हैं कि इनसे दूर रहना और इन्हें कभी ना छेड़ना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। नाज़रीन ग्रामी, पुतिन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं, लेकिन इनकी दौलत खुफिया रखी गई है। इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि व्लादिमीर पुतिन की दौलत 220 अरब डॉलर यानी तकरीबन 220 खरब रुपए से भी ज्यादा है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि व्लादिमीर पुतिन फोर्ब्स की अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में जगह क्यों नहीं ले पाते। इसका जवाब 2015 में फोर्ब्स दे चुका है कि वो शख्सियात के असासों बशमूल पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों में उनके हिस्सेस, रियल स्टेट, इनकी मिल्कियत, जहाजों, आर्ट और कैश को मद्देनजर रखते हुए ये फहरिस्त तरतीब देता है, जिसमें जेफ बेजोस सर फहरिस्त आते हैं। फोर्ब्स का कहना था कि वो उन मुतलिकुल अनान हुक्मरानों को इस फहरिस्त में शामिल ही नहीं करता जो अपने ओहदे को दौलत के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। CNN से गुफ्तगू करते हुए रूस के मुसन्निफ और साबिक फंड मैनेजर बिल ब्राउडर का भी कहना था कि मुझे यकीन है कि पुतिन की दौलत 200 अरब डॉलर से ज्यादा है, क्योंकि पुतिन के 17 साल दौरे इक्तिदार में मुल्क ने जो दौलत कमाई है और उसमें से जो दौलत स्कूलों, सड़कों और अस्पतालों वगैरह पर खर्च की गई, वो जायदाद और मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से की खरीद में इस्तेमाल हुई और इसका बहुत बड़ा हिस्सा स्विस बैंकों में पड़ा है। इन जायदादों और बैंक अकाउंट्स का इंतजाम और इंसराम पुतिन और इनके करीबी दोस्तों के हाथ में है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।